हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो बीएससी पार्ट सेकंड में आज का अपना जो टॉपिक है वो रेट एंड अमाउंट और ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण की दर एवं मात्रा की दर एवं मात्रा। तो देखो स्थानांतरण के बारे में हम पढ़ रहे थे कि फ्लोएम ऊतक के द्वारा पादपों में विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो उन कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की मात्रा के बारे में मैंने पढ़ा था कि स्थानांतरण भी कई प्रकार का होता है। उसमें ऊपर पिछली वीडियो में बताया था कि कार्बनिक विलयन के स्थानांतरण की दिशा, इसमें निम्नवर्ती स्थानांतरण, ऊर्ध्ववर्ती स्थानांतरण और अरीय स्थानांतरण, तीन प्रकार के स्थानांतरण की दिशा पढ़ी थी। निम्नवर्तीय, अपवर्डिंग, ऊर्ध्ववर्ती, अपवर्डिंग, डाउनवर्ती और रेडियल अरीय स्थानांतरण। ये कई प्रकार के स्थानांतरण की दिशा हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी कि पत्तियों से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित किए जाते हैं उनकी पादपों में विभिन्न दिशाओं में निम्नवर्ती नीचे पादप के विभिन्न जड़, तना और अन्य भागों को स्थानांतरित होता है पदार्थ। अपवर्डिंग ऊपर की ओर जो स्थानांतरण होता है उसमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत पत्तियों के द्वारा जो निर्मित खाद्य पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, तो फल, पत्तियां, उनके विभिन्न भागों को ऊपर की दिशा में भी कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो यह स्थानांतरण की दिशाओं के बारे में हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे स्थानांतरण की दर एवं मात्रा। तो देखो स्थानांतरण की दर, अब कार्बनिक पदार्थों का जो निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत वो प्रत्येक मौसम, एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है और पादप की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। कई प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर भी अधिक होती है और उसके संचय की जो स्टोरेज की जो मात्रा है वो भी अधिक होती है। तो ये उस एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में उन कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की दर और संचय, स्टोरेज, संग्रहण की क्षमता भी अलग अलग पादपों में मौसम के अनुसार अलग अलग होती है। तो इसमें अपन आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि फल और संचयी मूल जो होती हैं अन्य भागों की अपेक्षा अधिक, इनमें अधिक स्थानांतरण होता है फलों में। और संचयी जो मूल होती है, स्टोरेज, रूट स्टोरेज, एक तो संचयी मूल और फलों में स्थानांतरण अधिक होता है क्योंकि इनमें कार्बनिक पदार्थों का संग्रह अधिक मात्रा में किया जाता है। स्थानांतरण की मात्रा फल और बीजों की आकार पर भी निर्भर होता है। सीताफल और तरबूज आदि में, सीताफल और तरबूज सीताफल और तरबूज में इनमें स्थानांतरण की जो दर होती है वो है कि इनमें लगभग 30 दिन के अल्प समय में 4 से 6 किलो तक के कार्बनिक पदार्थों का संचय होता है। 30 दिन के समय में 30 दिन, लगभग एक माह के समय में इनमें 4 से 6 किलो कार्बनिक पदार्थों का संचय होता है। कितने पदार्थों का संचय होता है? 4 से 6 किलो तक कार्बनिक पदार्थों का संचय सीताफल और तरबूज में इनमें कार्बनिक पदार्थों का इतनी मात्रा में संग्रह हो जाता है। और यह फल की प्रकृति पर डिपेंड, जितना फल मोटा होगा उसमें कार्बनिक पदार्थों का स्टोरेज उतनी मात्रा में अधिक होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग फल की प्रकृति और संचय की प्रकृति, मौसम आदि पर यह डिपेंड करता है। पादपों में दिन और रात के समय में कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की दर अलग अलग होती है। क्या होता है कि पादपों में स्थानांतरण की जो दर होती है वो डे नाइट, रात और दिन में भी स्थानांतरण की दर अलग अलग होती है क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, इसलिए दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होते हैं उनके स्थानांतरण की दर अधिक मात्रा में होती है। और
विलेय की मात्रा बढ़ जाने से सांद्रता प्रमाण बढ़ जाती है, अतः स्थानांतरण की दर भी उससे बढ़ जाती है। अब इसमें दो शब्द आते हैं, स्रोत और सिंक। स्रोत तो वो होता है जहां पर कार्बनिक पदार्थों की आपूर्ति होती है, स्रोत, और दूसरा है सिंक। सोर्स। अब देखो स्रोत, जहां पर कार्बनिक पदार्थ निर्मित होते हैं, जहां पर कार्बनिक पदार्थ निर्मित होते हैं। स्रोत तो कौन सा भाग कहलाएगा, जहां पर ये कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। और सिंक पदार्थों के संचय अथवा उपापचय का स्थल। पदार्थों के संचय या उपापचय, मेटाबॉलिज्म। उपापचय का स्तर, ये क्या कहलाता है, सिंक। तो ये दो पदार्थ, ये स्टेप आएंगे कि स्थानांतरण की विधि में सिंक से स्रोत या स्रोत से सिंक की ओर स्थानांतरण कि किस प्रकार से पदार्थ जहां पर निर्मित होते हैं कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कहाँ होता है, कार्बनिक पदार्थ कहाँ होते हैं, पत्तियों में। क्यों? क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, इसलिए ये भाग क्या कहलाता है, सोर्स, स्रोत। जहां पर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है वो स्थान क्या कहलाता है, स्रोत। और सिंक, सिंक वो कहलाता है पदार्थों के संचय, स्टोरेज, जिसमें रूट है, फ्रूट है, कई रूट हैं, फ्रूट हैं, या फिर उनके उपापचय स्तर जो होते हैं ये कहलाते हैं स्रोत। तो इनमें किस प्रकार से स्रोत से सिंक की और कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है, इसके बारे में भी आज अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अभी अपन थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, स्थानांतरण की दर एवं मात्रा। स्थानांतरण की दर एवं मात्रा। तो किस प्रकार से कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है, कितनी मात्रा में होता है, उसके बारे में अपन तो देखो स्थानांतरण की दर एवं मात्रा। स्थानांतरण की दर एवं मात्रा विभिन्न मौसम एवं सिंक की, सिंक के बारे में बता दिया है, स्टोरेज सिस्टम, सिंक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो स्थानांतरण दर किस पर डिपेंड करती है, मौसम पर, कि अलग अलग मौसमों में कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण अलग अलग प्रकार से होता है। दूसरी बात, सिंक की प्रकृति पर, सिंक क्या होता है, स्टोरेज स्थल, जहां पर संचय स्थल या उपापचय स्थल जो होता है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि संचय मूल में अन्य भागों के बीच अधिक स्थानांतरण होता है। संचय मूल में अन्य भागों की अपेक्षा अधिक
वही अन्य भागों की अपेक्षा संचय ऊर्जा जो होती है उसमें इन कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण अधिक होता है और स्थानांतरण की मात्रा फल एवं बीजों के आकार पर भी निर्भर करती है। स्थानांतरण की जो मात्रा है, स्थानांतरण की मात्रा फल एवं बीजों की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। कि फल और बीज की आकृति पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अपन ने बताया था कि तरबूज और सीताफल में लगभग 30 दिन की अल्प अवधि में लगभग 4 से 6 किलो कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण हो जाता है। तो ये फल और बीज की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है या आकार पर भी डिपेंड करता है। जैसे सीताफल और तरबूज आदि में, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तरबूज एवं सीताफल में 30 दिन की अल्प अवधि में लगभग 4 से 6 किलो कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण, कार्बनिक पदार्थों का संचय होता है। कार्बनिक पदार्थों का संचय होता है। कि भाई स्थानांतरण की जो दर होती है अलग अलग मौसम में, मौसम की प्रकृति पर, सर्दी है, गर्मी है, वर्षा, तो अलग अलग मौसम में इसकी स्थानांतरण की दर पे डिपेंड अलग अलग होती है। और सिंक की प्रकृति पर, सिंक क्या है, स्टोरेज उपापचय जो स्थल होता है, स्रोत क्या होता है जहां पर ये कार्बनिक पदार्थ निर्मित होते हैं, तो उसकी प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। संचय जो मूल होती है उसमें अन्य भागों की अपेक्षा स्थानांतरण अधिक होता है। कि जड़ों में जहां जैसे आलू है, अदरक है, शकरकंदी है, ये संचय जड़ होती हैं, इनमें कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की अधिक मात्रा होती है। और स्थानांतरण की जो बात होती है फल और बीजों की प्रकृति या आकार, प्रकृति या आकार या साइज पर भी डिपेंड करता है कि जितना फल मोटा होगा उसमें कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की दर उतनी अधिक होगी। जैसे तरबूज और सीताफल में लगभग 30 दिन की अल्प अवधि जो होती है उसमें लगभग 4 से 6 किलो कार्बनिक पदार्थों का क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है, संचय हो जाता है। पादपों में दिन और रात में के समय में कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की दर भिन्न होती है। आगे देखो, पादपों में दिन एवं रात के समय में भी स्थानांतरण की दर भी भिन्न होती है। रात दिन का जो मौसम होता है उस में भी कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की दर भिन्न होती है। दिन की अपेक्षा रात के स्थानांतरण कम होता है। दिन की अपेक्षा रात के समय, दिन की अपेक्षा रात में स्थानांतरण कम होता। वह दिन के समय पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण अधिक होगा। रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता तो है पर कम होता है। इसलिए कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण क्या होगा, कम होता है। और दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के कारण कार्बनिक विलयन की मात्रा बढ़ जाने से दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के कारण
कार्बनिक विलेय पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाने के कारण स्थानांतरण की दर तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार से यह कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की दर और आज देखिए कि कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की दर और मात्रा की पादपों में दिन एवं रात के समय में भी स्थानांतरण की दर भिन्न होती है, कि भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत पत्तियां कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती हैं कि भाई दिन की अपेक्षा रात में स्थानांतरण कम होता है, क्योंकि रात में स्थानांतरण कम इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के कारण कार्बनिक पदार्थों की विलेय की जो सांद्रता है, उनमें घुलनशील की जो मात्रा है, विलेय की मात्रा है, वो बढ़ जाती है। इसलिए दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के कारण सांद्रता में वृद्धि के कारण ये स्थानांतरण की जो दर है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है। तो इस तरह से आज की जो वीडियो में मैंने पढ़ा है कि कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की जो दर। अब आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्थानांतरण की विधियां सिंक से स्रोत की ओर, कि फ्लोएम में से कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण कि फ्लोएम में स्रोत से सिंक की ओर कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की दर किस प्रकार से होती है, किस तरह से होती है। तो उसमें स्थानांतरण में ऊपर से नीचे की ओर, पत्तियों से नीचे जड़ों की ओर किस प्रकार से होता है, इसका स्रोत और सिंक की स्थिति के अनुसार अपन देखते हैं। स्रोत जहां होता है जहां पदार्थों की आपूर्ति होती है, और सिंक वो स्थान होता है जहां पर इनका संचय होता है। तो इस आधार पर अपन इनके स्थानांतरण की जो दिशा है उसको भी अपन अगली वीडियो में, कल की जो वीडियो की क्लास होगी उसमें अपन इसके बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।